सीपी जोशी ने राहुल पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मानगढ़ धाम में आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री गए तो उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और जिस प्रकार से उस जनजातीय क्षेत्र में विकास की मैं बात करूं तो आजादी के बाद पहली बार जनजातीय मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बना। इतने सालों तक अन्य सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इस नाते कोई काम नहीं किया। पहली बार वहां गरीब को मकान मिला है, शौचालय मिला है, जनधन का खाता मिला है, तो उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला है। और जिन गांव डाड़ियों में बिजली नहीं पहुंची वहां 25 खंबे भी लगाकर 5 घर भी है, 2 घर भी है, तो मुफ्त में बिजली का कनेक्शन माननीय मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया। एकलव्य मॉडल स्कूल पहली बार वहां जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन के लिए वहां एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल के बांसवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता 4.5 साल पहले राहुल के किए गए वादों के बारे में जानना चाहती है। साथ ही कहा कि प्रदेश के 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं, महिलाओं से दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मामले चर्चाओं में हैं। आप उस आदिवासी अंचल में आ रहे हैं जिस आदिवासी अंचल के मानगढ़ धाम जो स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना इतिहास है, गोविंद गुरु ने जो नेतृत्व किया था उसको हम सब लोग उसका अनुकरण करने का काम करते हैं। उस मानगढ़ धाम, उस पूरे अंचल को, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, चाहे भैरव सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हो या फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व में, अलग अलग नौकरियों देने का विषय होगा। उन सब के लिए हम कैटेगरी बना करके कैसे हर वर्ग में उनको सर्विस मिले, इसकी चिंता की बात होगी। मानगढ़ धाम को विकसित करके गोविंद गुरु का उसका एक हम शिलालेख खड़ा करने के बाद ये सब विकसित करने का काम यहाँ के क्षेत्र में देखा जाए तो भाजपा सरकार, उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में काम हुआ। तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। आपको बता दें कि आगामी चुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे, ये उन्होंने कहा। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरा, राहुल का दौरा फ्लॉप शो साबित होगा, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस अवसर की राजनीति करती है, कांग्रेस आदिवासियों को साधना चाह रही है लेकिन सफल नहीं होंगे, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। राजस्थान के तमाम आदिवासी मतदाता बीजेपी के साथ है। सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। 2023 और 24 के लिए कितनी तैयारी है? अब ये अंदर की बात है भाई साहब आपका और मन की बात भी होती है। कल राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से दोगुनी भीड़ दौसा में मिलेगी, आदिवासियों की 1.25 लाख। कब भीड़ मिलेगी? हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं कल हाईकोर्ट में। तो आज राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। बांसवाड़ा जाने के दौरान सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ के धरियावाद में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि आदिवासी समुदाय से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान में आकर सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस मेवाड़ और वागड़ में पिछली बार से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। सरकार है, सारे लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, फिर भी विकास की दृष्टि में ना तो राजस्थान को हमारा जो वाजिब हिस्सा है वो मिला है, ना यहाँ पर कुछ केंद्र सरकार का योगदान रहा। सिर्फ भाषण, आश्वासन और चुनाव के समय ध्रुवीकरण, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रदेश का नौजवान चाहता है कि यहाँ विकास हो, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर क्षेत्र में हमारी पार्टी की सरकार का जो काम रहा, इस क्षेत्र में सब लोगों को आज ये बात समझ में आ गई है कि आने वाले समय को विकास कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। वागड़ के क्षेत्र में और उदयपुर डिवीजन में, मेवाड़ में, यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी। तो पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की, राजस्थान के सांसदों को जीत का मंत्र दिया। दिल्ली के गरवे गुजरात भवन में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहे।
निहालचंद मेघवाल, रामचरण बोहरा, राहुल कसवा भी मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा, रंजीता कोहली, सीपी जोशी भी इसमें मौजूद रहे। तो बैठक में बीजेपी सांसदों को चुनावी टास्क भी दिया गया है। सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। 2023 और 24 के लिए कितनी तैयारी है अब? ये अंदर की बात है। भाई कौन नहीं है भाई साहब आपका? और मन की बात भी होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मार्गदर्शन दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मार्गदर्शन दिया था और सभी जगह की ये एनडीए की बैठक हुई थी। नहीं, हम निश्चित रूप से सभी जगह हमारी सीटें आएंगी और हम बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं। देखिए, सांसद लगातार पिछले 9 वर्षों में आप लोग देखें, ये पहला अवसर होगा जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस गति से, जिस सक्रियता से काम करते हैं, उसी अनुरूप सांसद भी बराबर आदरणीय मोदी जी उनको टास्क भी देते हैं और वो सांसद नीचे तक उनको पूरा भी करते हैं। चाहे हर घर तिरंगा अभियान हो, चाहे हर घर संपर्क अभियान हो, चाहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो। तो सीकर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामगढ़ में हुई मुठभेड़ के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। गिरोह का सरगना मक्खन मीणा गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद से ही बदमाश फरार चल रहा था। मक्खन मीणा पर 25,000 का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि मोवासर में वारदात के बाद यहां पर फरार हुए थे बदमाश और गोली लगने से एक बदमाश की मौत भी हुई थी। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी। मक्खन मीणा के साथ एक और बदमाश के पकड़े जाने की सूचना मिली है। तो बूंदी में नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास के बाहर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सभी लोग विकासनगर कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल विकासनगर कॉलोनी में महिला रहती है जो डॉग नर्सरी चलाती है। कॉलोनी के लोग इन कुत्तों से परेशान हैं और इसी मामले में कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने आयुक्त के सरकारी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। इधर इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया थाने में रिपोर्ट देकर एक्शन की मांग की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप